नमो नारायण, जय माई की। स्वागत है आप सभी का। दिवाली के पर्व में व्यस्त रहने की वजह से साधना काल में वीडियो डालने में देरी हुई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज मैं बताऊंगा नित्य यंत्र और भाव यंत्र के बारे में। आजकल बाजार में निरंतर रूप से व्यक्ति लोग यंत्र बेचते हैं, कई प्रकार के यंत्र बेचते हैं। कभी 21,000, 51,000, 1,50,000 की बोल के यह तुम्हारे लिए कार्य करेगा। कोई भी यंत्र जब तक सिद्ध ना हो वह कार्य नहीं करता है। पहली बात, भले तुम उसको कितने का भी ले लो, किसी भी पत्र में बना लो, वो तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक वह सिद्ध नहीं है। दो प्रकार के यंत्र होते हैं, एक नित्य यंत्र, एक भाव यंत्र। उदाहरण के तौर पे नित्य यंत्र शालिग्राम शिला, ये नित्य यंत्र है। और भाव यंत्र जैसे श्री विद्या यंत्र, भैरव यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, ये तामसिक यंत्र हैं। ये भाव यंत्र में आते हैं। ये बहुत ही सटीक कार्य करते हैं। भाव यंत्र में जो साधक होता है वह खुद यंत्र का निर्माण नहीं करता, उससे देवी देवता खुद उस यंत्र का निर्माण करवाते हैं। तो भाव यंत्र जो होते हैं वही व्यक्ति के कार्य आते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें बताऊं, कभी तुमने सुना होगा किसी व्यक्ति ने, किसी साधक ने उसको यंत्र दिया और उसका बिजनेस बहुत चलने लगा, उसके पास शक्तियां आने लग गई। इस प्रकार से वह भाव यंत्र होते हैं, नित्य यंत्र नहीं होते। और वो मात्र वही बना सकता है जो साधक सच में इनकी जानकारी रखता हो, बहुत अर्चित, बहुत शुद्ध होना चाहिए व्यक्ति के भाव। भाव जब तक बहुत शुद्ध ना हो, अर्चित ना हो, तब तक वो इस व्यक्ति यंत्र का निर्माण कभी नहीं कर सकता। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि व्यक्ति कभी भी किसी से यंत्र ले रहा हो या बनवा रहा हो, क्योंकि यंत्र निर्माण में खर्च तो आता है। कोई भी यंत्र अगर व्यक्ति बनाता है, आज के समय पे सारी चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। अगर व्यक्ति उदाहरण के तौर पर बगलामुखी माई का स्वर्ण पत्र पे यंत्र बनाता है, तो अब सोना इतना महंगा हो चुका है और ऊपर से हवन सामग्री का जो खर्च है वो अलग। तो यंत्र महंगे तो बनते हैं, परंतु वह सारा पैसा तुम्हारा वसूल जाता है जब वह कार्य करना शुरू करते हैं। भाव यंत्र कोई भी नहीं बना सकता, कि किसी को आता ही ना हो और वो उसको बनाने के चक्कर में लग गया हो। भाव यंत्र मात्र वही बना सकता है जो साधक, जिसको ज्ञान हो, गुरु परंपरागत उसको विद्या मिली हो, तभी उसका निर्माण किया जा सकता है। हम भाव यंत्र बनाते हैं जिनके जीवन, ऐसे नहीं कि किसी ने बोला हमको दे दो और हमने दे दिया, ऐसा नहीं। जब हम देखते हैं व्यक्ति के जीवन में सही में समस्या बन रही है, तभी उसको, क्योंकि इसमें बहुत समय भी लगता है। और ऐसा नहीं हम मात्र उसकी ही फीस लेते हैं जो यंत्र पे लगता है और जो सामग्री का खर्च है। हमारा कोई फीस नहीं है। आज तक मैंने जीवन में किसी भी चीज के लिए फीस नहीं लिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम, कोई भी व्यक्ति आए और बोल दे मुझे यंत्र चाहिए, उसका काम सही चल रहा है और मैं दे दूं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति सही में पीड़ा से ग्रसित हो, उसी व्यक्ति को ये यंत्र बना के दिया भी जाता है और देना भी चाहिए। क्योंकि इस व्यक्ति यदि इन यंत्रों का सही उपयोग लेना जान गया, उदाहरण के तौर पे ये यंत्रों से कई और कार्य भी लिए जा सकते हैं। मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा, बस एक छोटे से तथ्य से समझा रहा हूं कि इस यंत्रों से बहुत कार्य भी लिए जा सकते हैं। जो व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है उसी को दिया जाए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति उस यंत्र से गलत कार्य करेगा तो उसका दोष बनाने वाले को भी मिलता है। क्योंकि यंत्र एक तरह से, इसमें जीवित शक्ति आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी इसको बना के किसी को भी दे दे और उसको उपयोग करे, तो बहुत गलत बात हो जाएगी। इसी प्रकार से व्यक्ति को निरंतर रूप से ध्यान देना चाहिए कि किस व्यक्ति को यंत्र दिया जा रहा है और सही विधि विधान से इस यंत्र को बनाया जाए। क्योंकि
कोई भी यंत्र बनाने के बाद हम उसको देखते हैं, परखते हैं वह जागृत है या नहीं है, क्योंकि जागृत यंत्र ही व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने कहीं से भी देख लिया यंत्र इस प्रकार से होता है, तुमने उसको वैसा वैसा बना दिया और वो काम करने लग गया, ऐसा संभव ही नहीं है इस प्रकार से। तो इस चीज का विशेष ध्यान दें, और किस प्रकार से बनाया जाए इसका विधि विधान मैं बाद में दूंगा, परंतु उसके लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। यदि तुम्हारे पास गुरु हैं, जिन व्यक्तियों ने मेरे से गुरु दीक्षा ली है उनको तो मैं सिखा ही रखा हूं, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली है, वो इस यंत्र का निर्माण कभी कर ही नहीं सकता। परंतु जिन्होंने ले रखी है उनके लिए मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा, किस प्रकार से यंत्र बनाए जाएंगे, और किसी व्यक्ति को किसी यंत्र की आवश्यकता हो तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उसको उसी का यंत्र बना के दे दूंगा। साथ ही इस व्यक्ति के लिए अपना नाम, फोटो, अपना पूरा एड्रेस यह भेजे व्हाट्सएप द्वारा, और लिख दे मुझे इस यंत्र की आवश्यकता है। विशेष प्रकार के यंत्र होते हैं, किसी को कार्य के लिए चाहिए होता है तो उसके लिए लक्ष्मी यंत्र बनता है। उदाहरण के तौर पर किसी को वशीकरण के लिए चाहिए, सभा वशीकरण के लिए चाहिए तो उसके लिए वशीकरण यंत्र बनता है। तो हर प्रकार के यंत्र बनते हैं, परंतु जो भाव यंत्र होता है वही कार्य करते हैं, क्योंकि वो तामसिक विधान से बने होते हैं। सात्विक विधान के जितने भी यंत्र हैं वो कार्य तो करते हैं, परंतु उनकी इतनी सटीकता नहीं रहती है जितने की दूसरे यंत्र भाव यंत्र के होते हैं। नमो नारायण, जय माई।